नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की योजना रचना को लेकर बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप गीता को हर घर तक पहुंचाने और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के समग्र विकास के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, उसका पर्दाफाश हो चुका है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। कांग्रेस हताश निराश हो चुकी है, कोई उसे घास नहीं डाल रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं और संतों के साथ गीता जयंती के आयोजन को लेकर बैठक भी की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा। स्वामी हरिओम। 28 तारीख को इसका शुभारंभ वो होगा और आज इस कुरुक्षेत्र की व्यवस्था को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की व्यवस्था को लेकर के आज हमारे कुरुक्षेत्र की सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे जो सीनियर सिटीजन, हमारे और एनजीओज के सभी अधिकारी और सभी हमारे धार्मिक मठों के यहाँ पर ऋषिगण, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और बैठ कर के एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर बनाई है। स्वामी हरिओम। स्वामी सतपाल जी महाराज। भारत माता की, गीता माता की जय। की कृपा हुई है कि फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकसभा संचालन की आपकी कार्यशैली और सहज सरल व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपके सुदीर्घ और सुमंगल जीवन की मंगल कामनाएं। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ के आजाद चौक पर महायुक्ति गठबंधन की जीत पर लड्डू बांटकर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को बधाई दी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक 5 रुपए की लाल किताब को लेकर जनता के बीच संविधान बचाने की बात करते हैं। विदेश में भी जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और दूसरा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान के हिंदू ने ये ठान लिया है कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। बीजेपी के साथ रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। महेंद्रगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने आज महाराष्ट्र में, यूपी में 9 विधानसभा का चुनाव था और कांग्रेस और ये अगड़म बगड़म सारी जो इंडी विंडी गठबंधन सब लोग जो है ये 5 रुपए 95 पैसे की एक कॉपी लाल रंग की बना के उसको संविधान बना के, और ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए और उस संविधान, एक कोरी नोटबुक को संविधान बता करके महाराष्ट्र में झूठ बोलने का
और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया में आज सबसे लोकप्रियता उनकी सबसे अधिक है। दादरी विधायक सुनील सांगवान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत के बाद विपक्षी फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का संदेश जाहिर करेंगे। पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई नीति है ना कोई नीयत है। देश प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करती है। विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है। ये बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत को पाने जा रही है और ईवीएम विपक्षी दल आज ईवीएम पर फिर संदेह जताएंगे। विपक्षी दलों को मैं एक सलाह देता हूं कि वो ईवीएम पर कसूर डालने की बजाय वो खुद में मंथन करें कि उनमें कहाँ कमियां हैं। यही हरियाणा में हुआ है, यही महाराष्ट्र में हुआ है, यही झारखंड में होने जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता, किसी भी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर हर इलेक्शन में विश्वास जता रही है और जताएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास जताएगी। देखो 8 तारीख को काउंटिंग थी हरियाणा में। कैथल में बीजेपी कार्यालय कपिल कमल में महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न मनाया गया। जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र जो एक बड़ा राज्य है, जो भारत की राजनीति के अंदर अपना अहम स्थान रखता है, उस महाराष्ट्र बहुमत से नहीं एक प्रचंड भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। तो मैं जो हमारे महाराष्ट्र के वासी हैं उनको, जो सम्मानित मतदाता उनको, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत और लगन से ये जीत हासिल हुई है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और आज यहाँ कैथल में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज ये जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है। और वहाँ जो गठबंधन के रूप में जो विपक्षी दल सारे थे, उन सारों को इतनी बुरी तरह से लोगों ने हराने का काम किया है। और महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व पर आज भी जो लोग हैं वो भरोसा कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने जींद के रेस्ट हाउस में सीएम नायब सैनी का होने वाला महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर पुलिस सुरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने पुलिस और अधिकारियों से सीएम सुरक्षा को लेकर बातचीत भी की। पुलिस अधिकारियों को जींद शहर में महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था और महिला कॉलेज के अंदर पीसीआर को खड़ा करने के आदेश भी जारी किए। देखिए, आज विशेष तौर पर कल प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं। उनके आने को लेकर जितनी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी एसपी साहब से बात हुई है और सारे प्रशासन के अधिकारीगण थे, तो उनसे इसी विषय में बात हुई। इंतजामातों को लेकर सारी चर्चा विस्तार से होने की बात हुई है और उसके बाद में ये पहली मीटिंग हम लोगों ने लेने का काम किया है, जिसमें एसपी साहब से चर्चा हुई है। क्योंकि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि भय मुक्त हरियाणा बनाया जाए, और इस भय मुक्त हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहेगा तो पुलिस का रहेगा। जींद के एकलव्य स्टेडियम में डीएससी समाज महर्षि वाल्मीकि जयंती पर महासम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें सीएम नायब सैनी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता महासम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने डीएससी समाज को बीजेपी की सरकार बनने पर अलग से आरक्षण देने का वायदा किया था, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में डीएससी समाज ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। सीएम सैनी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने पर विधानसभा स्तर के दौरान डीएससी समाज से किया वायदा पूरा करने का काम किया। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की गवर्नमेंट में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इस मांग को मानना और शिक्षा और रोजगार में हरियाणा में भी हमें आरक्षण दिया गया। 42 बरादरियां इसमें सम्मिलित थी डीएससी में, और ओएससी में
उस समय वर्ग ए और बी था ये इसका नाम। उसमें 6 बिरादरियाँ थीं और असमानता को दूर करते हुए 10-11 साल तक वो हमें आरक्षण का लाभ मिलता रहा। आरक्षण के लाभ के साथ साथ शिक्षा का लाभ भी मिला, परंतु एक व्यक्ति कोर्ट में चला गया हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर और उसने इस बात का अपील की कि आरक्षण में वर्गीकरण देना उचित नहीं है। कोर्ट ने उस बात को स्टे किया और हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट के अंदर वो वर्गीकरण का मामला रद्द कर दिया, स्टे कर दिया। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के आह्वान पर सुबह सवेरे शहर की सड़कों पर स्पेशल सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत लक्ष्मण सिंह ने खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाकर की। शहर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर चलाए गए इस अभियान में 4 टीमों का गठबंधन किया गया। तो वहीं इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहरवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर को स्वच्छ बनाना अकेले प्रशासन या सफाई योद्धाओं के हाथ में नहीं है। आज रेवाड़ी का सफाई अभियान आम नागरिकों ने मिलके सर्कुलर रोड को साफ करने का जो काम किया है, सब लोग बधाई के पात्र हैं। और ठीक इसी तरह से इस सफाई अभियान में सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तब रेवाड़ी स्वच्छ और सुंदर बनेगी, क्योंकि ना अकेले प्रशासन से बनने वाली है, ना अकेले सफाई कर्मचारियों से बनने वाली है। आम नागरिक अगर इसको सहयोग और समर्थन करेगा और वो भी अपनी जिम्मेवारी समझेगा, सफाई अगर हो सकती है तो मेरे से ही शुरुआत हो सकती है। तो हम सब लोग मिलके रेवाड़ी को साफ सुथरा करने का प्रयास में सब लोग मिले हुए हैं, लगे हुए हैं। इंद्री हलके के गांव रेयत खाना के एक युवक का शव उमरी गांव के पास जली हुई अवस्था में मिला है। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि सुबह पड़ोस में लड़के के साथ कहासुनी होने के बाद मृतक कमल घर से बाइक लेकर चला गया। उसके पीछे परिवार के लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो वहीं उन्होंने बताया कि दोपहर को खबर मिली कि युवक का शव उमरी गांव के पास जली हुई अवस्था में मिला है। परिवार आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके साथ ही पुलिस कार्रवाई की मांग कर रही है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ पर मैं दोनों जी आगे मैंने देखा, आगे दोनों जी देख कर यहाँ बैठ गए। मेरे कह रहा चाची कमल गलत चल रहा। मक्का बेटे नुका 2 साल हुए, नुका ब्याह तो पहले का गलत है यो कवा। मका कौन छेड़ी इसने नू बता, नुका ये ज्योति के लोग गलत हरकत कर रहा कवा। मैंने कहा बेटे 2 साल हुए जी हरकत कर रहा तेरे साथ, तो तना आज क्यों बताया तना तना मेरे बच्चे का माँ मारा तना तो रहा का बतांदा मना मेरे का आदमी तो बतांदा, मेरे ते बतांदा, अपनी माँ ते बतांदा, अपने घर को तो बतांदा। हम समझाते अपने बच्चे ने तना 4 आदमियों के बीच में मेरे बच्चे का थप्पड़ मारा। सूचना मिली जी, हम मतलब मिल गए सब तो नहीं मिला। कौन सी जगह? सोने लगा रायपुर के पास। हाँ, शमशान जमा पड़ी। अच्छा, शमशान जमा दीवार लकड़ी बड़ी मिट्टी के टिल्ले पड़े, मशीन चल रही थी जैसी की। हम गए जी जिस टाइम उस टाइम टम्पू में लद रही लाश। अभी कुछ नहीं जा सकते, इनका कोई पारिवारिक मैटर है। लड़का है सुरेंद्र, कल उसने इसका 2-3 थप्पड़ लगा दिए, उस एवज में से सुसाइड किया। अच्छा, सुरेंद्र है उधर रेत खाना गाँव से। तो अभी परिवार के लोगों ने शिकायत दी है? हाँ, उन्होंने बयान लिखा उनके पिता। अच्छा, तो आगे की कार्रवाई की जाएगा? अभी जांच का विषय है, FIR दर्ज हो चुकी है इसमें। बॉडी को कहाँ से मिली और क्या क्या बरामद हुआ उसके पास? बॉडी ये उमरी का रखवा पड़ता है एजेंसी के पास, उसकी जुत्ती बरामद हुई वहाँ से। खबर फतेहाबाद जिले के आउटर एरिया की हंस कॉलोनी की है, जहां एक मकान की छत के नीचे गिर गई, जिससे छत के नीचे सो रहा व्यक्ति मलबे में दब गया। घटना में उसकी पत्नी और बेटे को भी हल्की चोट आई है। तो वहीं परिवार अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है।
हंस कॉलोनी निवासी सुनील ने बताया कि वीरवार रात को परिवार के लोग सो रहे थे। रात करीब 12:30 बजे अचानक छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हुए। पड़ोसी इकट्ठा हुए। एकदम से धमाके की आवाज सुनकर सभी उठ गए और मलबे से उस व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जी रात में सो रहे थे हम जी तीनों जने एक कमरे में, तो 12:30 बजे ये वीरानी एक साइड से डांट गिर गई थी जी। अब हमारे डैडी के ज़्यादा लगी है, माता जी की भी लगी है, मेरे पैर में लग रही है जी। फिर भी मैं घूमा। अब इसका कुछ मिले तो जी सरकार से यही हमारी, तो डैडी को लगी है जी। क्या नाम है जी उनका? ओम प्रकाश जी। तो छत कच्ची थी या क्या था? डांट थी जी उसकी। कैथल ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जहां लोगों के नियम न पालने पर आए दिन ट्रैफिक पुलिस लोगों के चालान काट रही है, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहनों के चालान काट दिए हैं। पुंडरी के विधायक सतपाल जम्ब ने प्रशासन को हिदायत दी और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट या बिना कागजात के वाहन चलाता दिखे तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट में बुलेट के पटाखे बजाने वालों पर भी पुलिस प्रशासन लगातार चालान की कार्रवाई कर रही है। ये ज़्यादा नौजवान लड़के हैं जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल रखते हैं, 3 सवारी बैठती हैं, हेलमेट लगाते हैं और बुलेट, खासकर उसी तरफ ध्यान ज़्यादा। बुजुर्ग आदमी है, कोई पुलिस चला जा रहा, लेडीज उसको नहीं चला जा रहा। आम लोकल दुकानदार है कोई, भाई यहाँ से आया हूँ कि आसमान लेने जाऊँ, उसको भी बता रहे हैं हेलमेट रखो। पुंडरी में आप कई दिन से देख रहे हो पुलिस आके हम आते हैं रोज, कोई नहीं दिखाई दे रहा। खासकर पुंडरी के अंदर से गायब हो चुकी है। एसपी साहब के आदेशानुसार हमने बहुत ज़्यादा त्राण कर दिए, 80-82 त्राण कर चुके हैं यहाँ बुलेटों के। अभी शायद हमारा सुबह एक बुलेट दिखाई दे रही है। हो जाएंगे आप देखना ना करना कोई पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है, उसके द्वारा किया जाए और जो विधायक सतपाल जम्ब जी शिक्षित होंगे बच्चे तो देश का भविष्य बेहतर बनेगा, ये कहना है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का। डीजीपी शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम की पुलिस लाइन में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पुलिस लाइन में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, जिसका लाभ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को मिल सके। पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए इस तरह की लाइब्रेरी काफी सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं पुलिस का ये भी प्रयास है कि इस लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे फॉरेन की एक लैंग्वेज जरूर सीखें, जिससे उनका भविष्य बेहतर बन सके। लाइब्रेरी में कंप्यूटर, लैपटॉप सहित जरूरी उपकरण मुहैया कराए गए हैं। लाइब्रेरीज हम सभी पुलिस लाइन्स में बना रहे हैं और 18 लाइब्रेरी अब तक हरियाणा में बन चुकी हैं अलग अलग ज़िलों में। और हमारा प्रयास है कि सभी ज़िलों में हर पुलिस लाइन के अंदर एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए हो, जो फैमिलीज़ के लिए और जो पुलिस के परिवार रहते हैं पुलिस लाइन्स में, या डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए, तो वो इन लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स अरेंज की गई हैं इनमें, और किंडल, लैपटॉप्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र को क्रेज सेंटर में अपग्रेड करने का विरोध किया है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य एवं जिला प्रधान कमलेश देवी की अध्यक्षता में यमुनानगर में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूरे जिला भर के सभी ब्लॉक के वर्कर और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सर हमने रखी है अपनी, वैसे तो हमने मीटिंग रखी थी पर ये प्रदर्शन में बदल गई क्योंकि वर्कर इतनी, सरकार ने इतना वो कर दिया मजबूर इनको कि प्रदर्शन करने पे मजबूर होगी। मैं राज्य कमेटी से हरियाणा की प्रधान भी हूँ, आंगनवाड़ी एंड हेल्पर यूनियन की, और जिले की प्रधान भी हूँ अपने की। तो जैसे ही वर्करों ने कहा है कि इनको जबरदस्ती क्रैचों में थोपा जा रहा, क्रैच इनके ऊपर थोपी जा रही। अब क्रैच का मतलब है समय कितना दिया, समय दिया गया इनको सुबह 9 बजे से और 5 बजे तक। अब हम मानदेय लेने वाली वर्कर हैं, कोई हम ये तो है नहीं कि हमारे पास इतना सारा इन्होंने तनख्वाह दे दी। हमें क्रैच से कोई तकलीफ नहीं है, क्रैच खोल लिया बड़े आराम से, अलग टीचर रखे क्रैच के लिए। हरियाणा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक हरियाणा सचिवालय में हुई। इस बैठक में सीएम सैनी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन का पद 14 महीने से खाली पड़ा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी। इस बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से किसी ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने बीजेपी के काम पर भरोसा जताया है। पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में चुनाव के दौरान लोग अपना फैसला करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों ने जो फैसला किया है वो विकास के नाते और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही होंगी पार्टी की, तो उनके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। सर, मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन और सदस्यों को लेकर भी बैठक हुई है, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी सर? देखिए, एक प्रक्रिया काफ़ी समय से ये चली हुई है और उसके को लेकर ही आज एक बैठक भी रखी गई थी, इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो कब से सर आवेदन मांगे जाएंगे, क्योंकि 14 महीने से नहीं, वो प्रक्रिया चली हुई है, आज इसको आगे बढ़ाया है और आपके सामने सारा विषय। सर, विपक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ सर इस मीटिंग में, क्योंकि ओपोजिशन का लीडर होना? हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें होते हैं, पर लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक क्योंकि अपॉइंट नहीं हुए, इसलिए वो बैठक में नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं आ पाया। होडल के नवनिर्वाचित विधायक हरेंद्र राम रतन ने हसनपुर चौक के निकट पंचायत कार्यालय में ब्लॉक समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरपर्सन पायल ने की। तो वहीं बैठक में पहुंचने पर समिति के सदस्यों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। बैठक में विधायक में समिति के सदस्यों को विश्वास दिलाया कि गांव में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। बैठक में समिति के सदस्यों ने विधायक को गांव में व्याप्त समस्याओं से भी अवगत कराया। परेशान हो जाएंगे या परेशान हो। और जहाँ तक आज की मीटिंग का जो एजेंडा था, मैं विधायक बना हूँ। विधायक बनने के बाद में ये पहली मीटिंग जो ना आज होडल ब्लॉक समिति की रखी गई थी, क्योंकि इसमें जो पीछे कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं उनके विषय पर चर्चा हुई है। जो आगे जो फंड आया है उनके विषय में चर्चा हुई है। सभी ने बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ ये मीटिंग अटेंड की है और जो भी हमारे ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। तो वीडियो साहब से और जो हमारी जो छोटी बहन है ब्लॉक समिति की चेयरमैन है पायल जी, उनसे मैंने कहा है कि सभी समस्याओं को एक एक करके सबको निपटारा किया जाए। एक बार पुनः आपने मुझे फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।